हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा होगा, रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा होगा, रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। बेटा इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी। आई और वी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ शैल बी यूज़ होगा, बाकी तमाम के साथ, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी यूज़ होगा। आई और वी के साथ शैल बी यूज़ होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी यूज़ होगा। इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से अगर एंड पे ई आ रहा है तो हटा के ING लगा दे, जैसे टेक से टेकिंग, राइट से राइटिंग, फोर्थ फॉर्म। तो अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस देख ले वो वर्जिश कर रहा होगा। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत फिक्रा। वो ही के साथ विल बी, ही विल बी। टेक से टेकिंग, एक्सरसाइज करना, टेकिंग एक्सरसाइज। ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब। ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। अगर नेगेटिव बनाना है, वो वर्जिश नहीं कर रहा होगा, he will not be। तो नॉट जो है इन दोनों के दरमियान में होगा। विल और बी दो पार्ट्स हैं, या कह लें कि हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, इसलिए जो नॉट होगा दोनों के दरमियान में आएगा। ही विल बी नॉट नहीं, ही विल नॉट बी। ही विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। अगर सवालिया है, इंट्रोगेटिव, क्या वो वर्जिश कर रहा होगा, तो सिर्फ विल को शुरू में लेके आना, W कैपिटल कर दो, विल। अब सब्जेक्ट लगाएं, फिर बी, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है विल ही बी। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट, फिर वही स्ट्रक्चर है, टेकिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, क्या वो वर्जिश नहीं कर रहा होगा? विल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में गौर से देखें, हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा सब्जेक्ट, नॉट और फिर रिमेनिंग पार्ट विल ही नॉट बी, बाकी स्ट्रक्चर वही है, टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, कौन वर्जिश कर रहा हो, कौन वर्जिश कर रहा होगा, कौन, हु। उसके साथ विल भी यूज होगा, हु विल बी। आगे वही टेकिंग एक्सरसाइज, हु विल बी टेकिंग एक्सरसाइज। कौन वर्जिश कर रहा होगा, हु विल बी टेकिंग एक्सरसाइज।
अगर आ जाए वो क्यों वर्जिश कर रहा हो। तो ये WH वाले वर्ड को शुरू में लिखना है डबल इंट्रोगेटिव में। वाई हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, वाई विल सब्जेक्ट, फिर बी। WH वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट। वाई विल ही बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये थे डबल इंट्रोगेटिव। एक और आम रूल जो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बताया गया था कि अगर फ़िक्रे में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, ये ज़रूर की सेंस आ रही, जैसा कि ये वो वर्जिश कर रहा होगा, अगर आ जाए वो ज़रूर वर्जिश कर रहा होगा, वो ज़रूर वर्जिश कर रहा होगा। अब ज़रूर आ गया तो बताया गया था कि विल की जगह शेल, शेल की जगह विल। ये फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी की जगह शेल भी और शेल भी की जगह विल भी। अब ही के साथ आना तो विल भी चाहिए, लेकिन चूंकि ज़रूर का लफ्ज़ आ गया तो ही शैल बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहचान रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल बी, शैल बी। आई और वी के साथ शैल बी यूज़ होगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज़ होगा। अगर ज़रूर की सेंस आ जाए, ये ज़रूर या लाजमी का लफ्ज़ आ जाए, विल बी की जगह शैल बी की जगह विल बी। और इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।